नमस्कार साथियों। पिथौरागढ़ जिला दर्शन के अंतर्गत हमने इससे पूर्व में पिथौरागढ़ के ताल, झील, प्रमुख स्थान, धार्मिक स्थान, बुग्याल और ग्लेशियर्स पर चर्चा करी। हमने इससे पूर्व में 2 वीडियो पिथौरागढ़ जिले पर पहले ही बना दिए हैं, पर हमने आपको पहले ही बताया था जिस तरह से गढ़वाल में चमोली सबसे विस्तृत जिला है, जिसमें बहुत ज़्यादा भौगोलिक इकाइयाँ हैं जिनको बहुत डीपली हमें पढ़ना होता है, क्योंकि चमोली का न सिर्फ गढ़वाल में, पूरा उत्तराखंड में एक परीक्षा के दृष्टिकोण से भौगोलिक रूप से एक अहम किरदार है, जिसको हमें सबसे विशेष तौर पर, खास तौर पर पढ़ना पड़ता है क्योंकि विस्तृत भी है। ठीक उसी तरह से कुमाऊं के क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो पिथौरागढ़ यहाँ का सबसे बड़ा जिला है और सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा यहाँ पर मंदिर, गुफाएं और झरने काफ़ी अच्छी संख्या में है, काफ़ी अच्छी तादाद में है, जिस कारण हमें इसका एक अतिरिक्त वीडियो बनाना पड़ा। पूर्व में इससे जो हमने वीडियोस बनाए थे उसमें हम सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र कर चुके हैं, पर अभी पिथौरागढ़ के अंतर्गत लगने वाले प्रमुख मेले उसमें छूट गए थे, तो हमें एक अन्य वीडियो बनाना पड़ा जिसके माध्यम से हम आपको मेलों के बारे में बताने वाले हैं। पिथौरागढ़ के मानचित्र हम पहले ही आपके लिए बना चुके हैं और प्रमुख स्थानों को यहाँ पर पहले ही दिखा चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे इन स्थानों पर लगने वाले प्रमुख मेलों की। ठीक, देखिए यहाँ पर सबसे पहले है मोष्टा मानू मेला। ठीक, ये मोष्टा मानू जो है इंद्र के, यानी कि जो बरसात कराते हैं, प्रकृति के देवता भी हैं। वैदिक काल में पुरंदर नाम से संबोधित किया गया है, बड़े प्रसिद्ध हैं, हिंदुओं में बहुत पूजनीय माने जाते हैं। और जब ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख नहीं था हमारे पुराण और वेदों में, उससे पूर्व ही हम इंद्र की पूजा किया करते थे। प्रकृति के जब हम उपासक थे आर्य के रूप में, या वैदिक काल में जब ऋग्वेद की स्थापना हुई तो हमारे पूर्वज इंद्र देवता की ही पूजा किया करते थे, जिनको वेदों में पुरंदर के नाम से संबोधित किया गया है। ये उनके मामा जी हैं। देखिए, इनका मोष्टा मानू मेला पिथौरागढ़ के नज़दीक लगता है। ये मेला पिथौरागढ़ में कपिलेश्वर मंदिर भी है, अभी फिलहाल मंदिर अभी भी इसमें लिखे हुए हैं। अगर पिछली वीडियो में आपको कोई याद ना हुआ हो तो आप वैसे भी देख सकते हैं, पर फिलहाल हमारा फोकस मेलों पर है। तो पिथौरागढ़ में मेला लगता है मोष्टा मानू मेला। ठीक, नोट कर लीजिए। दूसरा है गंगोली हाट का मेला, ये नवरात्रि में लगता है। गंगोली हाट में आपको पता है कि हाट कालिका मंदिर भी है। ठीक, तो यहाँ पर देवी की पूजा होती है, हाट कालिका माता की। पूर्व में हमने बताया था कि ऐसा ही मान्यता है कि इस मंदिर में जो देवी हैं वो हमारे सैनिकों की, जब वो युद्ध में होते हैं तो रक्षा करती है उनकी। ठीक, तो यहाँ पर एक मेला भी लगता है। किसका मेला लगता है? वो गंगोली हाट का मेला। कब लगता है वो? नवरात्रों में लगता है। तीसरा मेला है गबला देव मेला, दारमा घाटी। दारमा घाटी इधर है, ये जोहार घाटी है। दारमा और जोहार दोनों घाटी भोटिया जनजाति से संबंधित है। पूर्व में भी हमने कहा कि बृहत हिमालय यानी दुर्गम क्षेत्रों में सामान्य आदमी नहीं रहते हैं, कम संख्या में रहते हैं, जबकि जनजातियां ज़्यादातर रहती हैं, जैसे जौनसार उत्तर के क्षेत्र में, उत्तरकाशी के और चमोली के जौनसारी और भोटिया लोग भी वहाँ पर थोड़ी बहुत संख्या में रहते हैं। पर प्रमुखतः भोटिया लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, पिथौरागढ़ के उत्तरी क्षेत्र में, तिब्बत से लगी सीमा पर। ठीक, और हमने कहा था कि ज़्यादातर अपने संस्कृति और तीर्थ त्योहारों को बचाने का जो कार्य किया है वो जनजातियों ने ही किया है। आप उत्तराखंड का भी जब भूगोल पढ़ते हैं तो प्रमुख मेले, मंदिर, त्योहार इनसे संबंधित आ जाते हैं। ठीक, इसी तरह से एक मेला है यहाँ भोटिया जनजाति द्वारा, गबला देव मेला। अभी याद रखिएगा ये कहाँ पर लगता है? दारमा घाटी में लगता है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी जनजाति द्वारा, क्योंकि यहाँ पर प्रमुखतः पिथौरागढ़ में 2 जनजातियाँ हैं, एक भोटिया, एक राजी। राजी अल्प संख्या में है, बहुत कम संख्या में है। ठीक, जिनको बनराजी भी बोला जाता है। अगला है थल मेला, 13 अप्रैल को लगता है। थल यहाँ पर है, देखिए आप, ये यहाँ पर मिट गया है थल, ये जगह है थल। थल की बाजार, गाना सुना होगा आपने। थल एक मार्केट भी है यहाँ, वो तो गाने में पता चल रहा है। तो यहाँ पर एक मेला लगता है जिसको 13 अप्रैल को लगाया जाता है, जलियांवाला कांड के उपलक्ष्य में। बैसाखी के दिन ये मेला लगता है। ठीक, नोट कर लीजिएगा आप, ये राष्ट्र से संबंधित है तो इसकी अलग महत्व रहेगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा ये, क्योंकि 13 अप्रैल को लगता है जलियांवाला कांड की याद में। तो नेशनल लेवल पर भी ये क्वेश्चन बन सकता है, थल का मेला। ठीक, अगला है कनरा का मेला, धारचूला में लगता है, माँ कोकिला देवी को समर्पित है ये कनरा का मेला। आप कॉपी और पेन लेकर नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं। मेले अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, और जब बात होगी ऐसे
ज़िले की जो पूर्णतः पहाड़ी है तो उनकी वैल्यू और बढ़ जाती है। तो नोट करिए, कनरा का मेला ये लगता है धारचूला में, कनरा का मेला माँ कोकिला को ये समर्पित है, ठीक, धारचूला में। अगला है जौलजीबी का मेला। जौलजीबी के बारे में हमने बताया था, अस्कोट के नज़दीक, यहाँ पर ऊपर से गौरी गंगा और इधर से पूर्व दिशा से काली गंगा, गौरी गंगा और गौरी गंगा और काली गंगा का मिलन होता है यहाँ जौलजीबी में, यहाँ पर। और यहाँ मेला लगता है, बड़ा प्रसिद्ध मेला है। ये सारे मेलों में अभी तक हम जितने बताने हैं पिथौरागढ़ में सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा गया है। विगत 10 परीक्षाओं में यूके SSSC की ये क्वेश्चन 2 या 3 बार पूछा जा चुका है। जौलजीबी का मेला कहाँ लगता है, या काली और गौरी नदी के संगम पर कौन सा मेला लगता है। ये व्यापारिक मेला है, ठीक। 1914 में इसे आरंभ हुआ था ये, और 2014 में यानी ठीक उसके 100 साल बाद इसे राजकीय मेला घोषित कर दिया गया, जौलजीबी के मेले को। अगला है कंडाली उत्सव। कंडाली उत्सव के बारे में कहा जाता है कि ये उत्सव एक बार जब जोरावर, लद्दाख के जो राजा थे जोरावर सिंह, उनके आक्रमण पर यहाँ वो लोग कंडाली घास है उसके पीछे छुप गए थे, तो इन लोगों ने इस उत्सव का नाम ही कंडाली उत्सव रख दिया, ठीक। इन्होंने क्या किया, ये देखिए लगता पूरे 12 साल के बाद है, ऐसा भी माना जाता है कि ये पुष्प जो कंडाली का है 12 साल के बाद खिलता है। ये भी एक यहाँ पर किंवदंती है कि एक बार किसी महिला के पुत्र की मृत्यु हो जाती है और वो 12 साल का पुत्र होता है तो श्राप दे देती है कि 12 साल तक ये नहीं खिलेगा, 12 साल के बाद ये खिलता है, कुछ इस तरह। और 12 साल के बाद इसकी मृत्यु भी हो जाती है, ऐसी भी मान्यता है। तो ये कंडाली उत्सव जो है प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है। ये देखिए लिखा हुआ है, 1841 में लद्दाख के जोरावर सिंह के आक्रमण पर कंडाली के पीछे, कंडाली घास है उसके पीछे छिपे सैनिकों को इन्होंने खदेड़ा था, तब से उत्सव मनाया जाता है। अगला है धनखल मेला, जो छुरमुल देवता के मंदिर के पास मनाया जाता है डीडीहाट में। यहाँ है छुरमुल देवता का मंदिर, यहाँ पर मनाया जाता है धनखल मेला। नोट कर लीजिएगा, धनखल मेला कहाँ पर इसका आयोजन होता है, डीडीहाट में। अगला है हिल यात्रा। हिल यात्रा बड़ी प्रसिद्ध है, परीक्षा में पूछी जाती है। हिल यात्रा का संबंध किस जनपद से है, पिथौरागढ़ से है। इसके बारे में 2 लाइन आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। कुमौड़ व बजोठी से आरंभ होती है, पिथौरागढ़ के नज़दीक है ये जिला मुख्यालय, नीचे जो दक्षिण में है इसके नज़दीक है। कुमौड़ व बजोठी से आरंभ होती है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें रहती हैं ना मेलों की, त्योहारों की, उसकी कुछ चीज़ें, बिंदु ऐसे होते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे रामायण के बारे में हमने पढ़ा था, मुखौटा नृत्य हो रहा था वो, ठीक। उसी तरह से हिल यात्रा में भी मुखौटे नृत्य का महत्व है। मुखौटा नृत्य बड़ा प्रसिद्ध होता है, इसलिए पूछा भी जाता है। आपने मुखौटे नृत्य के नृत्य भारत के संदर्भ में भी देखे होंगे, भरतनाट्यम में, मोहिनीअट्टम में, दक्षिण में, वो अक्सर पूछे जाते हैं। उसी तरह से आप ये देखिएगा, हिल यात्रा, रामायण इसीलिए ज़्यादा विशेषता पूछा गया, क्यों, मुखौटा नृत्य था। तो हिल यात्रा में भी नोट कर लीजिएगा, कुमौड़ और बजोटी से आरंभ है मुखौटा नृत्य, और इसको इंदर यात्रा बोलते हैं नेपाल में। ऐसा भी माना जाता है कि नेपाल, चीन, तिब्बत, इन लोगों के द्वारा हिंदुस्तान में लाया गया, ठीक। इसका संबंध वहाँ से माना जाता है। अब चूंकि नेपाल के साथ इसका सीमा लगा हुआ है पिथौरागढ़ जिले का, तो ये इसमें अतिशयोक्ति नहीं भी होगी कि हो सकता है कि चीन या तिब्बत या नेपाल के लोगों द्वारा ही इसका आरंभ किया गया हो। अगला है छलिया। छलिया जो है ये भी यात्रा है, 1997 से आयोजित हुई है ये, और इसमें माना जाता है कि अशोक मल्ल के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती थी। देखिए मल्ल जो समुदाय है मोस्टली वो आपको नेपाल के लोग मिलेंगे। हम बार बार कह रहे हैं ना आपको कि इसकी सीमा नेपाल से मिलती है, तो वहाँ की संस्कृति का यहाँ पर असर मिलेगा। डोटी के रैका शासकों ने इस क्षेत्र पर बहुत लंबे समय तक शासन भी किया है, मतलब नेपाल के राजाओं ने, तो वहाँ की संस्कृति का यहाँ पर असर है। यहाँ तक कि आप उत्तर भारत में देखेंगे तिब्बत समुदाय का भी असर है, भोटिया समुदाय में। रंग रूप की बात नहीं की जा रही है बल्कि सांस्कृतिक, क्योंकि तिब्बत के लोगों के साथ 1962 तक भोटिया लोगों का व्यापार चलता था। वहाँ का सामान यहाँ पहुँचाया जाता था और यहाँ से वहाँ पहुँचाया जाता था। तो जब आप व्यापार करते हैं तो सिर्फ व्यापार का ही नहीं बल्कि एक संस्कृति का भी दूसरी संस्कृति के साथ मिलन हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। कुछ अच्छी चीज़ें जो लगती हैं हमारे समाज के लोगों को, जो तिब्बत में जाते हैं वो वहाँ से यहाँ ले आते हैं, और जो कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ के लोगों को लगती, वहाँ के लोगों को लगती है यहाँ की, वो यहाँ से उस संस्कृति को वहाँ ले जाते हैं। तो व्यापार न सिर्फ सामान का आदान प्रदान का स्रोत है बल्कि संस्कृति का भी आदान प्रदान का एक स्रोत है।
तो आपने देखा तिब्बत के साथ भी कुछ संबंध है यहाँ पर और नेपाल के साथ भी है। बार बार आप देखना हिल यात्रा का संबंध नेपाल से है, छलिया नृत्य का संबंध हम नेपाल से बता रहे हैं, 1997 से आयोजित थी। एक है मिलबू फेंकना, ये दारमा का कृषि उत्सव है। मिलबू फेंकना उत्सव है, तो आप उत्सव की तरह नोट करिए, पर नोट जरूर करिए क्योंकि दारमा से संबंधित है, यानी भोटिया जनजाति से, और जनजाति से संबंधित हर चीज़ महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये जो छूट गए थे प्रमुख मेले थे, उम्मीद करते हैं कि इस तीसरी वीडियो बनाने का हमारा ज़रूर जो मकसद था वो कामयाब होगा। आपको पता चला होगा कि सिर्फ मेले बताने के लिए हमें अलग से वीडियो क्यों बनाना पड़ा, और उसी में क्यों हमने ये नहीं दिया, काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता, बहुत ज़्यादा उसमें हो जाता। हम ये नहीं चाहते कि एक ही में सब भर दिया जाए, आपको थोड़ा समय मिलना चाहिए। पहले ही जब हम एक वीडियो भौगोलिक बना रहे हैं उसमें काफ़ी कुछ आ जा रहा है, वो भी हमें ज़्यादा लग रहा है। इस वजह से जहाँ आवश्यकता पड़ती है तीसरी वीडियो की हम बनाएंगे, ठीक, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि हमारी 2 वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा जानकारी 15 या 20 मिनट में दे दी जा रही है, जो ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है। आप नोट करने बैठेंगे तो आगे 1 घंटा लग जाएगा उनको, और हम मुंह से बोल रहे हैं तो जल्दी हो जा रहा है। इसीलिए एक्स्ट्रा वीडियो हम बना सकते हैं, मगर एक ही में नहीं डाल सकते। और जब जिले बड़े हो जाते हैं, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे, तो 3 वीडियोज़ की आवश्यकता होती है। फिलहाल उस पर चर्चा ना करके आपसे ये जानने की कोशिश की जाएगी कि तीसरी वीडियो का हमारा कितना जो टारगेट था वो कामयाब हुआ, और आपको इसके महत्व के बारे में पता चला या नहीं चला, क्योंकि इससे संबंधित परीक्षा में कई सवाल पूर्व में आ चुके हैं, इसलिए इसकी वैल्यू है। तो इसको नोट ज़रूर करिएगा कॉपी पेन लेकर, और हमें तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा।